गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट हमने जो पढ़ा था CFT अपनी चल रही थी लास्ट टॉपिक में। उसी में हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन CFSE, ठीक है। CFSE को प्रभावित करने वाले कारक या कौन कौन से कारक है जो CFSE को प्रभावित करते हैं, ठीक है, ये कौन कौन प्रभावित होते हैं। वो उसमें फर्स्ट है, एक मिनट, फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है, नेचर ऑफ मेटल आयन। ये अपन ने पिछले उसमें पढ़ लिया था टॉपिक में, जिसमें डिफरेंट मेटल आयन विद सेम चार्ज बट डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक ये और रह गया था। एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए मेटल आयन हैं जो अलग अलग हैं, ठीक है, बट उन पर चार्ज सेम है, लेकिन उनकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या है, वो डिफरेंट है। तो एक ये भी हो सकते हैं जो फैक्टर CFSE को प्राप्त, वहाँ पे भी CFSE अलग अलग होगी इन लोग इनकी। देखिए IR NS3 कॉल 3+ है, ठीक है। IR3+ में 3+ ऑक्सीजन स्टेट में इरिडियम, 5d6 कॉन्फ़िगरेशन है इसका, ओके। एन जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो है 5। नेक्स्ट अपन बात करते हैं RH NS3 का होल थ्राइज, RH NS3 का होल 6 3+, ठीक है। रोडियम 2+ 4d6 कॉन्फ़िगरेशन है इसका भी, D6 कॉन्फ़िगरेशन है। एन जो है यहाँ पर क्वांटम संख्या वो है इसकी 4 मुख्य क्वांटम संख्या। नेक्स्ट कोबाल्ट NH3 का होल 6 3+, इसमें भी कोबाल्ट 3+ ऑक्सीजन स्टेट में 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है, बट एन का मान यहाँ पर 3 है। तो देखिए एन का मान जैसे जैसे कम हो रहा है, ठीक है, तो CFSE भी उसकी कम होती जा रही है। अब सबसे पहले अपन बात करें डेल की, तो 41,000 सेंटीमीटर इनवर्स है इसकी। नेक्स्ट उसकी 34,000 सेंटीमीटर इनवर्स है, और इसकी 23,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, IR NS3 का होल 6 3+ की, क्योंकि इनकी मुख्य क्वांटम से क्या है, उसका मान है 5, ओके। अब नेक्स्ट जो सेकंड है नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड में अपन देखते हैं कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर लिगेंड क्या है, प्रबल लिगेंड है, तो एनर्जी जो गैप है T2G और EG का, वो क्या होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। तो एनर्जी गैप क्या होगा दोनों का, ज़्यादा डिफरेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा दोनों का, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स T2G से EG में जाने के लिए, EG में जब जाएंगे ऊपर के लेवल में, तो एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होगी। जब एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन आसानी से EG में नहीं पहुंच पाएगा। जब EG में नहीं पहुंच पाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है, वो T2G में ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन T2G में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड के रूप में रहता है यहाँ पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुंट रूल्स। हुंट रूल्स के अकॉर्डिंग तो ये है कि पहले वहाँ जाना चाहिए, लेकिन एनर्जी जब ज़्यादा है तो ऊपर नहीं जा पाता EG में, इसलिए T2G में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। सेकेंड, अगर अपन बात करें लिगेंड्स वीक है, ठीक है, लिगेंड क्या है, दुर्बल है, दुर्बल लिगेंड है, तो एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जब एनर्जी गैप कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स है वो T2G से EG में माइग्रेट हो जाएगा। जब T2G से EG में माइग्रेट हो जाएगा, तो जो इनके बीच में एनर्जी गैप है वो कम होगा, ठीक है। एनर्जी गैप कम होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन्स है जो T2G में चला जाएगा। तो इंस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है, वो जो बनाते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो EG में जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स जो बनेंगे वो बनेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, या अपन बोल सकते हैं इनको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एज। तो इनके 3 नाम्स हैं। इसी प्रकार अगर ये जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से T2G से EG में जाता है, ठीक है, एनर्जी गैप कम है इनका, T2G से EG में चला गया, तो EG में जा रहा है, EG क्या है, हाई लेवल एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स है। तो जब T2G से EG में इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, तो इन कॉम्प्लेक्स को कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेज, ठीक है, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेज या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज, ठीक है, इनको आउटर ऑर्बिटल। देखिए इसमें देखिए थोड़ा सा, ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है लिगेंड है वायलेट लो स्पिन में, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुआ है T2G में। बट वीक लिगेंड फील्ड में अपन देखते हैं, वीक अगर लिगेंड है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज हैं, ये बन रहे हैं जो, क्योंकि T2G से EG में इलेक्ट्रॉन EG में जा रहा है, क्योंकि एनर्जी के फील्ड में क्या है, कम। तो ये फैक्टर पर नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है कि लिगेंड किस प्रकार का, दुर्बल लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब देखिए ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन है,
ये डिस्ट्रीब्यूशन है नेचर ऑफ लिगेंड का, डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन इन हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज में। अब देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड है, D1 कॉन्फ़िगरेशन में स्ट्रॉन्ग फील्ड है, T2G में ही रहेगा इलेक्ट्रॉन, EG में नहीं जाएगा। इसमें भी वीक फील्ड में भी सेम T2G में ही रहेगा। D2 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर भी सेम, दोनों में सेम है, T2G और T2G में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। D3 की भी बात करें अपन तो वहाँ पर भी सेम है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। इलेक्ट्रॉन 3 T2G में इसमें भी, और इसमें भी D3 में भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं T2G में, हाई स्पिन सॉरी वीक लिगेंड में भी और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। अब बात करते हैं D4 कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ से डिफरेंट हो जाएगा, D4 जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ से क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ से डिफरेंट हो जाएगा। अब D4 जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज है, लो स्पिन जो कॉम्प्लेक्सेज है इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही है क्योंकि इन दोनों में एनर्जी गैप ज़्यादा है T2G में रीजी में, इसलिए इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन दुर्बल लिगेंड के केस में इलेक्ट्रॉन EG में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इनमें एनर्जी गैप कम है। ऐसे ही D5 की अपन बात करते हैं, यहाँ पर पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की स्टार्ट हो गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया T2G जो है और EG में। D6 की बात करें, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गई, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए T2G में, किसमें, स्ट्रॉन्ग फील्ड के, स्ट्रॉन्ग फील्ड में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, ठीक है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें 0, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें D5 की अपन बात करें तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 5, किसमें, दुर्बल लिगेंड में। लेकिन स्ट्रॉन्ग में अगर बात करें तो एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है। D6 में 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्ग में, लेकिन वीक फील्ड में 1 2 3 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। D7 की बात करें, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें स्ट्रॉन्ग में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया EG में, ठीक है। और इसकी बात करें अपन दुर्बल लिगेंड की तो इसमें 3 है इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर भी पेयरिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ पर बात करें D8 में 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड दोनों में। D9 में बात करें तो एक है, इसमें भी एक है। और D10 की बात करें दोनों में, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आना चाहिए था। D10 की बात करें तो एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अब फैक्टर अफेक्टिंग ऑन CFSE, नेचर ऑफ लिगेंड, ठीक है। नेचर ऑफ लिगेंड की अपन बात करें, when the common ligand are arranged in the order of their increasing splitting power, the series is often called spectrochemical series, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, स्पेक्ट्रोरासायनिक सीरीज। ये स्पेक्ट्रोरासायनिक सीरीज ये क्या प्रदर्शित करती है, कोई भी लिगेंड है, ठीक है, जब अरेंज होता है किसमें, आपके जो स्प्लिटिंग पावर यानी स्प्लिटिंग पावर विभाजन क्षमता, उसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के बढ़ते हुए क्रम में एक श्रेणी बनाई गई थी, ठीक है, एक श्रेणी बनाई गई थी। इसको अपन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। तो लिगेंडों का विभाजन क्षमता के आधार पर बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, जिस बढ़ते हुए क्रम में जिनको लिगेंडों को बनाया गया था या अरेंज किया गया था, व्यवस्थित किया गया था, तो एक सीरीज डेवलप हुई, एक श्रेणी डेवलप हुई, जिसको अपन कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करें, CN-CO, NO2-, ये सारे क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, NH3 है, EN है, एथिलीन डाइमीन। और अगर वीक लिगेंड फील्ड की बात करें तो I- वीक है, Br- है, SCN- है, Cl- है, F- है, OH- है, NH2O, ये न्यूट्रल की तरफ चले जाते हैं ये लिगेंड, ठीक है। तो वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को डिवाइड किया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा, तो उनको व्यवस्थित करने की जो श्रेणी थी वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। एप्लीकेशन ऑफ CFT अपन कल के चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।